हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A sphere of radius 100 mm shrinks to radius 98 mm. Then the approximate decrease in its volume is A 12,000 पाई मिलीमीटर की क्यूब, B 80,000 पाई मिलीमीटर की क्यूब, C 120 पाई मिलीमीटर की क्यूब एंड D 800 पाई मिलीमीटर की क्यूब. नाउ लेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्पेयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस 100 मिलीमीटर है और उसको बताया गया है कि वो श्रिंक कर जाती है कहाँ तक, और 98 मिलीमीटर, मतलब जो रेडियस 100 मिलीमीटर है वो 98 मिलीमीटर तक श्रिंक कर जाती है. तो हमें उसका अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम बताना है कितना होगा. सो लेट एक्स बी द रेडियस, let x be the radius of sphere and y be the volume of sphere. So x हमारा कितना हो जाएगा, हमारे x तो रेडियस है 100 मिलीमीटर एंड हमारी जो चेंज हुआ है, मतलब श्रिंक होकर रेडियस 98 मिलीमीटर हो गई है. तो मान लो कि जो चेंज हुआ है वो चेंज इन रेडियस x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू 98, क्योंकि वो श्रिंक होकर कितनी हो गई 98 मिलीमीटर. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 98. तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 98 माइनस 100 इक्वल्स टू -2 मिलीमीटर. -2 मिलीमीटर हो गया, और जो रेडियस होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसे 2 ही कंसिडर करेंगे. अब इसमें अब देखो हमें क्या बोला हुआ है कि देन द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा ये हमसे पूछा हुआ है. तो हमें हमारे पास जो वॉल्यूम है स्पेयर का वो क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर v इक्वल्स टू 4/3 पाई x की क्यूब, क्योंकि जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई रेडियस की क्यूब. तो रेडियस हमारी x है तो x की क्यूब. नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 4/3 पाई x की क्यूब, तो dy अपॉन dx हमने जो इसका वॉल्यूम माना था वो हमने स्पेयर का वॉल्यूम y माना था, तो हम यहाँ पे y ही ले लेंगे. y इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3x स्क्वायर. तो dy dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई x स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो अब हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम. सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा y. तो डेल्टा y कितना होगा, डेल्टा y इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होता है dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, यानी कि चेंज इन रेडियस. ओके, तो डेल्टा y यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 पाई x स्क्वायर, और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2. तो ये कितना हो जाएगा -8 पाई x स्क्वायर, 8 पाई x स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, -8 पाई 100 का स्क्वायर.
तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 पाई मिलीमीटर की क्यूब, यानी कि 80,000 पाई मिलीमीटर की क्यूब। सो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है? हमारा हमारा आंसर बी मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट। Hope you will understand. Thank you.